डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी 1/2019 एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न में मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों का विस्तृत हल देने वाला हूं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी और उसके ऑप्शन भी होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले दूरी हम निकाल लें। स्कूल तक की दूरी कितनी होगी, तो 8 गुने 3/2 घंटे लगते हैं, तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। 4 तिया 12 किलोमीटर स्कूल की दूरी है। आते वक्त वह 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आता है, आने की 11 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना है। अब उसके लिए आधे घंटा चूँकि आराम कर लेता है, तो अब उसके पास समय 1.5 घंटा पहले जाने में लगा था, अब आने में उसको सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। आने की 11 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसे आना पड़ेगा। तो कह रहा है कि पहले जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था, तो अब उसको वृद्धि कितना करना पड़ेगा। 8 3 11, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करना पड़ेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में। तो इसका प्रतिशत वृद्धि कितना करेगा, 100 से गुना कर दें और प्रतिशत का साइन लगा दें। तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 3 गुने 25 करेंगे 75/2%, यानी 37.5%। यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी आंसर कौन सा है। यह भी 37.5%। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए हैं, ये निकालना। तो देखिए, सभी सेंटीमीटर में है, तो आधार त्रिज्या mm में है। अगर इसको भी सेंटीमीटर में बदले तो 0.1 सेंटीमीटर इसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन यानी πr² h बटे शंकु का, अगर इसमें 1 लगा दें तो ये बेलन का है त्रिज्या, और शंकु, एक शंकु का आयतन 1/3 πr1² h1 h2, यहाँ पर 2 लगा दें तो शंकु का त्रिज्या, तो पाई कैंसिल, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 r1² यानी बेलन की त्रिज्या का वर्ग, यानी 3 का वर्ग इंटू h1 5 सेंटीमीटर, r2² त्रिज्या इसका 0.1 गुने 0.1 इंटू h2 ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, इतना ही आएगा। तो इसे दशमलव जब हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 10। तो यही इसका आंसर आएगा। 3 गुने 9 गुने 5, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुने 3 00, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, 13,500 शंकु बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी आंसर, यह भी 13,500 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना कह रहा है, तो इतना का मान क्या होगा। 128 का 1/4 का मतलब गुना, सरल कर दें,
4 तिया 12, 4 दूनी 8, माइनस सी का मान -32। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इतना बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो a प्लस बी का मान यहाँ पे देख ली, a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर -32। इसे हम लिख सकते हैं 17 प्लस 15 करें ये 32 -32 अर्थात इतना बराबर 0। अब 0 से जब इसको गुना करेंगे तो पूरा टर्म 0 आ जाएगा, यानी इसका मान 0 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी आंसर, यह भी 0 है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए ली। ए ने 8% साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली, बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। समान धनराशि लिया, मान ली कि समान धनराशि 100 रुपये ली, तो ये 8% की दर से कितना रुपया चुकाएगा, 100 रुपया और 8 रुपया ब्याज, यानी 108 रुपया चुकाएगा। वहीं पे बी जो चुकाएगा 100 रुपया मूलधन और इसमें 5% 6 महीना में ब्याज और अगले 5 महीना में फिर 5 रुपया ब्याज और प्लस 5 रुपया पे भी ब्याज उस देगा 5%, यानी 5 गुनी 5 बटे 100 रुपये, अर्थात आ जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 25 पैसा, 110 प्लस 25 पैसा, इतना रुपया। तो ब्याज के रूप में ए देगा 8 रुपया और बी 10 रुपया 25 पैसा। अब देखिए कह रहा है बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना हो। तो बी पहले है तो बी पहले वाला देंगे 10.25 8। यही अनुपात को सरल करना है 0। अब इसे काट दें, 25 चौका 100, 25 से काटें तो 25 तिया 75, 5 25 दूना 50, 41:32, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे द्वारा भी 41:32 आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है। इस परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्त अंकों के माध्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए पहले कह रहा है 40 छात्र प्राप्त अंकों का माध्य 23, यानी इसके द्वारा कितना 40 छात्रों द्वारा कुल कितना अंक प्राप्त किया गया। तो 23 दूना 46, 46 दूना 92, यानी 920 अंक 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया। उसी तरीके से 45 छात्रों द्वारा कुल प्राप्त अंक 45 दूना 90, यानी 990 अंक। तो अगर इसका औसत निकालना है दोनों कक्षाओं का, इसमें कह रहा है दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों का माध्य निकालना है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। 40 प्लस 45 ये आ जाएगा 85 से भाग देना पड़ेगा और अनुपात करना पड़ेगा ए के प्राप्त अंकों के माध्य जो कि दिया हुआ है 23, यही निकालना कह रहा है। तो देखिए योग कर दें, 0 9 2 11 के 1 बाकी 1 9 दूनी 18 1 19 85 23, 5 से काटें 17, 5 तिया 15, 4 5 8 40, गुना कर दें 382, 17 गुने 23 करेंगे ये आ जाएगा 391।
जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 382/391। देखते हैं रेलवे का आंसर, 382/391। क्वेश्चन नंबर 6, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? देखिए 301 से जब हम 399 तक लिखते हैं तो ये 100 वाले स्थान पर यानी सैकड़े वाले स्थान पे 3 हमेशा आएगा। तो कितनी बार आएगा? तो यह 1 से लेकर के 99 तक 99 बार आएगा सैकड़ा वाला में। अब बात आती है कि दहाई वाला में कहाँ कहाँ 3 आएगा। तो 1 2 3 ये 10 तक, 9 10, तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा 30 31, यहाँ से लेकर के 39 तक। तो 1 से 9 9 1 10, तो ये 10 बार, दहाई में 10 बार आएगा। अब आ जाती है सही इकाई में कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 जब रहेगा तो 3, 1 रहेगा तो 3, इसी तरीक़ा से 1 से 9 तक रहेगा तो ये 9 बार, और 1 0 के साथ में यानी कि 10 बार इकाई गुणा के साथ भी रहेगा। तो इतने बार 3 का प्रयोग होगा, 99 + 10 + 10। तो इसे जोड़ दें तो 9 9 2 11, 119 बार 3 का प्रयोग किया जाएगा। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 119 आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में थे तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? मान लिया कि बनाने वाले कुल खिलौने 100 थे, तो 100 में 20% दोषपूर्ण यानी 20 खराब थे, और शेष अब बच गया 80, 80 का 25% क्षतिग्रस्त यानी क्षतिग्रस्त की संख्या 80 × 25/100, 25 चौका 100 20। तो शेष कितने बचे? 80 में 20 दोषपूर्ण, 20 क्षतिग्रस्त, तो बच गए शेष खिलौने सही वाला जो है 60। तो जब 60 सही पाए जाते हैं तो कुल बनाए गए खिलौनों की संख्या 100, इसलिए 1 में 60 से भाग, इसलिए 48। 100 जब सही पाए गए तो कुल बनाए गए खिलौनों की संख्या तो हो जाएगा 0 0 कट गया, 6 8 48, 8 पर 0, ये आ जाएगा 8000, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 8000 सही आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 का, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा में किस श्रेणी में रखा गया? बाकी अनुत्तीर्ण हुए। संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए जो फेल को छोड़ करके बाकी 82 + 2 यानी 84% पास हुए और पुनः परीक्षा में रखा गया। तो बाकी जो अनुत्तीर्ण हुए उसका प्रतिशत जो है वह 16% हो जाएगा। 100 में 84% घटा और इतना बराबर कह रहा है 592, तो इसलिए कुल संख्या जो कि 100% होता है बराबर होगा 592 × 100/16, यही आएगा। 16 या 48, 37 × 100, 3700 कुल संख्या होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9,
ए, बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। तो मान लिया कि जो सबसे छोटा रहे उसको मान लीजिए एक्स। तो बी का निवेश ए कह रहा है इसका 2/3 है यानी 2x/3, और उसी तरीक़ा से ए का निवेश जो होगा यानी बी का निवेश जो 2x/3 आया है इसका कह रहा है 3 गुना, 3 से गुना कर दीजिए, ये 2x आ गया। तो अब देखें ए बराबर 2x, बी बराबर 2x/3 और सी का मान x। तो कुल निवेश योग कर दीजिए तो ये आ जाएगा नीचे एलसीएम 3 और 2 1 3 3 3 9 2 11 x/3। तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का मान जो दिया हुआ है इसका निवेश 2x/3 है, जबकि कुल निवेश 11x/3 है इंटू रुपया। 3 से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दिया हुआ, x x कैंसिल, 11 6 66 यानी 600 रुपया गुने 2 यानी 1200 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 1200 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 10, ओ केंद्र वाले वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT। ओ केंद्र वाला वृत्त है, P से PT रेखाखंड किया गया जो वृत्त को Q बिंदु पर काटता है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या से मिला दे, केंद्र से मिला दे तो ये 16 सेंटीमीटर, ये लंब होता है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है। तो OP की लंबाई क्या होगा? तो OP बराबर हम कह सकते हैं ये 30 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, 900 प्लस 256 बराबर 1156 अर्थात 34। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 यातायात सिग्नल 48, 72, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि ये 8:20 पे पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वे फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे? तो देखिए इन सभी का 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लें तो 48, 72, 108। छोटा छोटा से बड़ा से एक ही बार कर दीजिए। 12, 12 चौक 48, 12 छक 72, वर्णमा 78 से आगे देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया ये 9 ही रहेगा, 3 2 कितना आ गया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। 72 गुने 3 दूना 6 और इतना सेकेंड है तो मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 10 अर्थात 7.2 मिनट। तो इसमें देखिए 7 मिनट और जोड़ दें तो 20 7 27 मिनट से लेकर के कौन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 7.2 अगर 7 मिनट हो गया और 0.2 है यानी कि 2/10 मिनट, इसको सेकेंड में जब बदलेंगे तो 60 से आप गुना कर दें इतना सेकेंड तो 0 0 कट गया अर्थात 7 मिनट 12 सेकेंड, ये 12 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 8 घंटा 27 मिनट 12 सेकेंड होंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी। कह रहा है बी की तुलना में कम है, तो सबसे पहले बी का मान लिए कि ये 100 है, तो ए इससे 25% कम है, यानी 100 से 25 कम है, अर्थात ए 75 है। अब कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25 का अधिक है किसमें, जबकि ये 75 है, तो इसलिए प्रतिशत कितना अधिक है, 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत का साइन लगा दिए, यही आंसर होगा। 25 या 75, 100/3 करेंगे, ये आ जाएगा 33.1/3%, जो लगभग 33% है। ऑप्शन सी में है। यहाँ पूछा जा रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग में 33% सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे द्वारा दिया गया आंसर 33% है। क्वेश्चन नंबर 13, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियों, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। यह मान लीजिए कि 200 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए कि इधर से 110 किलोमीटर पे मिलता है, तो दूसरी साइड से ये दूरी 90 किलोमीटर पे, तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, कम चाल वाला कम दूरी तय करेगा। तो इनकी चालों का अनुपात भी इसी अनुपात में होगा, 110/90 के अनुपात में। सरल कर दें, 11:9 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर 11:9। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर 3 ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत की गणना करें। तो देखिए, आयताकार ये है, ये मान लीजिए लंबाई, ये चौड़ाई है, इधर मान लीजिए कि खुला छोड़ दिया, ये चौड़ाई की तरफ खुला छोड़ना। तो कुल लंबाई हमें जो प्रयोग करना है 16, 16, 32, 32, 2, 34, 10, 44 मीटर में हमें बाड़ लगाना है। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि पैसा सेंटीमीटर में है, तो इतना सेंटीमीटर, और 25 से पैसा प्रति सेंटीमीटर लगना है। अगर इस पैसे को रुपया में बदलें तो 100 से भाग देना होगा, 100 100 कैंसिल, 44 × 25 कर ले तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, 1100 रुपये कुल लागत होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर 1100। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, यदि इतना बराबर इतना तो इसका मान क्या होगा। देखिए, 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये भाग है, तो दूसरी तरफ गुना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 के बदले 12, 12/7। अब इसी का उपयोग इसमें कर लीजिए। देखिए, इसमें अगर बाई हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x/22 -1। उसी तरीक़ा से x/22 +1 + 14/19, बाई कैंसिल। अब देखिए, x/22 का मान हमें मालूम है 12/7, तो लिख सकते हैं 12/7 -1, 12/7 +1 बराबर 14 प्लस इतना। तो इसे ऊपर वाला सरल करें, 7 LCM, ऊपर 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, उसी तरीक़ा से 19/7 + 14/19, ऊपर भी 7 से भाग, नीचे भी 7 से भाग, कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं 5/19 + 14/19, LCM ले लें 19, ऊपर आ जाएगा 5 + 14 अर्थात 19/19, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 19/19 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, यदि इतना a + b
अनुपात बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 6:7:8 है और इतना का मान 14 है, तो सी का मान कितना होगा? तो देखिए, पहला 6 है तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 6x। उसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं बी प्लस सी बराबर 7x। अगर ऊपर वाला हम माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7x में से 6x माइनस कर दीजिए तो x सी प्लस में और माइनस e इतना बराबर x। और इसी तरीक़ा से c प्लस ए बराबर 8 यानी c प्लस ए बराबर 8x माइनस ए प्लस ए कैंसिल यानी 2c बराबर 9x। इतना आ गया। तो अब देखिए, इसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो हम a प्लस बी के जगह पे अभी देखिए 6x और c के जगह पे हम 9x/2 बराबर 14। इसी को और सरल करते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा 12x प्लस 9x बराबर 14। ये हो जाएगा 12 9 21x बराबर 28, अर्थात x बराबर 28/21, 7 चौक 28, 7 21, 4/3। तो अब कह रहा है कि c का मान कितना होगा, तो यहाँ से अभी देख लिए कि 2c बराबर इतना, c बराबर 9x/2, x का मान रख दीजिए 9/2 इंटू 4/3, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 सी का मान 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। 6 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपये कम मिलते। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि मूल संख्या x थी, तो इसे हल कीजिए। 9,000 को x छात्रों में बांटते प्रत्येक को इतना मिलता। जब 9,000 को इससे x से 20 छात्र अधिक रहते तो जितना मिलता वो दोनों का अंतर 160 रुपये है। ठीक है, अब इसको हल कर करके x का मान निकाल देना है। तो देखिए, अगर इसमें से 9,000 आप कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 1/x माइनस 1/x प्लस 20, 160, 9,000। तो इसे और सरल कर दें, नीचे x इंटू एक्स प्लस 20, x प्लस 20 माइनस x बराबर 160, कैंसिल, ऊपर 20, अगर इसको 20 करना चाहें तो एक बार लिख देते हैं, तो 8 से भाग देना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा। 8 से नीचे भी भाग देते हैं, 8 8 के 8 2, तो 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40, 1125। तो अब इसका जो है हल कर दें, तो द्विघात समीकरण या कुछ रख करके, या 1125 जो हम रख सकते हैं, ये 25 इंटू 25 प्लस 20 अर्थात 25 गुने 45 करते हैं तो ये आ जाता है 1125। तो इस तरीक़ा से x का मान कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से आप समय भी बचा सकते हैं। तो
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 25 सही आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, यदि x बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा। देखिए इसमें x की ज़रूरत पड़ेगी, 1/x की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 1/x का मान निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं 1/2 माइनस √3। हल करने के लिए इसका कंजुगेट से गुणा कर दें, 2 + √3, ऊपर भी 2 + √3 आ जाएगा। 2 + √3, नीचे ये स्क्वायर यानी 4 माइनस b स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 2 + √3। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा पूरे का, x के जगह पे 2 माइनस √3 माइनस 1/x के जगह पे 2 + √3। सरल करना है, 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा -2 √3, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रेलवे द्वारा दिया गया आंसर भी -2 √3 है। क्वेश्चन नंबर 19, रहीम 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेची तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, तो 45 × 20 रुपये होंगे, 45 दूना 90, 900 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा। अब कुल बिक्री उसका जो हुआ 54 × 20 केजी में से 1.5 केजी खराब हो गए, तो शेष जो बेचा 18.5 केजी बराबर आ जाएगा 999 रुपये का। अब कह रहा है 10 रुपये केजी 1.5 केजी बेचा खराब संतरे, तो अर्थात 15 रुपये का ये बेच दिया। तो कुल जो उसका विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वह हुआ 1014 रुपये। तो ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ अर्थात लाभ प्रतिशत होगा, यह बराबर हो जाएगा। तो 900 से 1014, ये हो गया 114 रुपया लाभ मिला 900 से, इसलिए प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करें और प्रतिशत लगा दें। तो ये हो गया, 9 से भाग दे दें तो आ जाएगा 9 2 11, 9 दूनी 18, 6 24, 6/9, इसे सरल कर दें, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 12.2/3% का लाभ होगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे द्वारा दिया गया भी आंसर 12.2/3% का गेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, इस श्रेणी का n पदों तक के परिमाण क्या होगा। सभी योग है, तो देखिए प्रत्येक पद में 1 1 1 लिखा हुआ, तो इसका योग तो अगर सिर्फ 1 1 का बात करें तो n बार रहेगा, तो n योग हो जाएगा। अगर माइनस करें और अगला पद जो है 1/n फिर प्लस 2/n, ये करते जाएं, इसका योग करते जाएं, तो ये आ जाएगा प्लस n/n तक। तो इसे हम कर सकते हैं n, और सबके नीचे n है तो n कॉमन ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + n तक का, तो n माइनस n लिख दिए। ऊपर इसका योग हम जानते हैं n × n + 1/2, n कैंसिल। तो अब देखिए इसके नीचे 1 है, LCM 2n माइनस n माइनस 1 बराबर आ जाएगा n - 1/2, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर n - 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21,
एक त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित है कि BD DC के आधे के बराबर है। त्रिभुज BC ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है? प्रश्न को समझते हैं। ABC D बिंदु जो है इसका आधा है। अगर इसका मान हम 2a रखें तो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है। तो कह रहा है कि आप इसको मिला दीजिए। और तो अगर मान लीजिए कि ऊंचाई है इसकी h है, तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज दोनों की ऊंचाई एक ही होगा या बड़े त्रिभुज की ऊंचाई सेम होगा। तो अगर हम करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार अगर 3a और ऊंचाई h हो जाएगा। और ADC का 1/2 गुने आधार यहाँ पर 2a गुने ऊंचाई। तो अगर इसके बराबर लाना है तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए, तभी ये 2 कैंसिल और 3 इसके साथ गुना हो जाएगा। अर्थात 3/2 से मुझे गुना करना पड़ेगा। ADC के क्षेत्रफल का 3/2 गुना होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का दिया गया आंसर 3/2 है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे? मान लीजिए कि x सही थे, तो उसको x नंबर मिलेगा। माइनस 120 में से x माइनस कर दें, ये गलत उत्तर होंगे और गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा। तो इसका आधा कर दे तो इतने अंक कट जाएंगे और बराबर यह 90 के होता है। तो इसको हल कर देना है, x का मान जो आएगा वही आंसर होगा। तो 2x माइनस 120 प्लस x बराबर 90। 2x प्लस x 3x माइनस 120, दो दूसरी तरफ जाएगा, गुना हो जाएगा 180, या 3x 120 दूसरी तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा यानी 300 हो जाएगा 100। x का मान 100 होगा। कितने सही थे? 100 सही होंगे। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए जब 100 सही होंगे तो 100 अंक, बाकी 20 गलत, तो 20 का आधा यानी 20/2 अंक उसके काटे जाएंगे, अर्थात 10 अंक कटेंगे। तो अर्थात 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 अंक उसको मिले। बिल्कुल सही है। तो देखते हैं रेलवे का दिया गया आंसर। इसमें भी 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पे रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए 3 आदमी 10 दिन तक काम कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि 30 आदमी का वो काम है, प्लस 3 लड़के 10 दिनों तक काम करते हैं, यानी 30 बॉय का काम है। ये पूरा काम है। इसी काम को दूसरे तरीके से भी करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पे एक लड़के को रखा जाता है, यानी कि आदमी 2 हो जाते हैं और वो 12 दिनों तक काम करते हैं, यानी 24 आदमी का काम है, प्लस लड़के एक ज़्यादा होने पे 4 लड़के 12 दिनों तक काम करते हैं, तो 12 चौक 48 बॉय का काम है। इस तरीक़ा से दोनों काम बराबर है। तो इससे आदमी और बॉय का हम कर सकते हैं कि कितना आदमी कितने लड़के के बराबर है। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो 6 में बराबर आ जाएगा 48 में से 30 माइनस कर दें, मतलब 18 बॉय के बराबर है। अर्थात 6 × 18
यम बराबर 3b, 3 लड़के के बराबर है। अर्थात हम पूरा अगर काम की बात करें तो अगर मेन को हम बॉय में कन्वर्ट कर दें तो आ जाएगा 90 बॉय प्लस 30 बॉय, इतना पूरा काम है। अर्थात इसको कह सकते हैं 120 बॉय का काम है। तो अब कह रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने करेंगे। तो एक आदमी 3 बच्चे के बराबर है, तो 2 आदमी यह 6 बच्चे के बराबर है, 6 बॉय के प्लस 2 बॉय और अर्थात 8 बॉय से काम करवाना है और कुल काम 120 है बॉय का। तो ये कर दीजिए 8 8 25 40, यानी 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर 15 दिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, यदि कॉट ए बराबर 1/√3, हम जानते हैं कॉट यह 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि ए का मान 60 डिग्री, तो यह पूरा हो जाएगा। जिसका मान निकालना है इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1 - cos 2a, यानी cos 120 डिग्री बटे 1 + cos 120 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस cos 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर माइनस cos 60 डिग्री। तो ये जब लिखने पे क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री माइनस cos 160 डिग्री, तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस में cos 60 डिग्री। उसी तरीक़ा से 1 माइनस cos 60 डिग्री। हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1/2, 1 माइनस 1/2, ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे 1/2, 2 2 कैंसिल, और 3/1, अर्थात 3 इसका मान होगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का दिया गया आंसर की 3 है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है, इसका कर्ण सी है। 8 त्रिज्या वाला वृत्त त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। कह रहा है कि सी कर्ण है, तो सी कोण ये होगा समकोण वाला सी, ए बी नाम रखते, ए भुजा ए बी ए। इसके अंदर में एक वृत्त है जो कि तीनों को स्पर्श करता है, जिसकी त्रिज्या r है। तो अब देखिए, इसमें हम कह सकते हैं c² बराबर a² प्लस b², पाइथागोरस प्रमेय से पहला कंडीशन ये आ गया। दूसरा, जब अगर एक को आधार माने दूसरा को ऊंचाई माने, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इतना आ जाएगा। अब इसी क्षेत्रफल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर सभी को केंद्र से मिला दीजिए तो ये सभी को टच कर रहा है, तो ये 3 त्रिभुजों में बट जाता है, जिसका प्रत्येक त्रिभुज का आधार हम त्रिभुज की भुजा को मान सकते हैं और ऊंचाई इसके त्रिज्या को मान सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार भुजा ए गुने ऊंचाई r प्लस 1/2 गुने आधार भुजा b गुने ऊंचाई r प्लस 1/2 गुने आधार c गुने ऊंचाई r, और यह बराबर होगा इसके 1/2 ए बी के। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/2 r कॉमन a प्लस b प्लस c,
बराबर 1/2 ए बी, 1/2 1/2 कैंसिल। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी ए प्लस बी प्लस सी, इतना। तो इतना ऑप्शन में है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से हम गुना करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी से, नीचे भी गुना करते हैं, ऊपर भी ए प्लस बी माइनस सी से गुना करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, इतना कोई एक टर्म, इतना कोई अलग टर्म, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है नीचे। तो इसके बाद में हम आर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऊपर तो ये रहने दीजिए ए सी। तो नीचे वाला को आप इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस सी स्क्वायर इसके जगह पे। अब देखिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जगह पे सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो अब देखिए सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में, अब नीचे बच गया 2ab, ए बी कैंसिल। तो अब बच गया ए प्लस बी माइनस सी बटे 2, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। आशा है ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी वही आंसर दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पे 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। मान लिया कि वो संख्या x है, तो पहला संख्या x/5 और दूसरा संख्या 2x/3, इन दोनों को जब गुना किया जाए x/5 गुने 2x/3, तो यह कह रहा है कि 480 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 480 गुने 5 गुने 3/2 होता है, 240, जिसे हम लिख सकते हैं इसको गुना कर दें, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600, जिसे हम लिख सकते हैं 60 का वर्ग। अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर जब 60 का वर्ग, तो एक्स का मान 60 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, यह 60 दिया हुआ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, इतना को सरल करना। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में देखें, यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो भाग को हम गुना बदलेंगे, ये नीचे 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, एक अंक के पहले दशमलव 0.8, 0.8 प्लस 0.2 करेंगे, इसको कटा करके 1 आ जाएगा। अभी देखिए इस ब्रैकेट को, 3 दूना 6 यानी 0.2, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.4। अब आगे बढ़ें, यह आ जाएगा 0.3, भाग है तो गुना में बदलने के लिए 1/0.4 गुने 0.2 गुने 1 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 और इसको हल कर दीजिए, तो 0.15, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। तो कह रहा है कि मशीन को 15% कम में खरीदा होता, तो अर्थात इसका 70,000 के बदले वो जो खरीदता इसका 85% में खरीदता, यही बात हुई।
15% कम, यानी 100 में से 15 माइनस कर दें तो 0, तो ये आ जाएगा 00। 7 बचे 35 के 5, बाकी 3, 8 7 56 और 3 59,500 रुपये में खरीदा। 5,000 का इसमें अतिरिक्त भी है, तो आ गया 500, 9 5 14, 64,500। तो कह रहा है कि इस पे 15% का लाभ होता, तो लाभ पे इसका विक्रय मूल्य 15/115/100 हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 645 गुने 115, इसको जब हल करेंगे तो 74,175 रुपये आएगा। देख लीजिएगा हल करके, गुना करके। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। इतना को सरल करना है। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो वह आ जाएगा 4 गुने 5 गुने 6। पहला वाला देखें, 2 तिया 6 कट जाएगा, 4 पचे 20 रह जाएगा, प्लस का साइन, 6 और 4 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, उसी तरीक़ा से 2 बच जाएगा और प्लस 1। तो इसको अगर हल कर दें, 20 5 25, 25 2 27 1 28, 28/4 गुने 5 गुने 6, 4 7 28, 7/5 6 30, 7/30 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही, 7/30। और क्वेश्चन नंबर 30। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल बिंदु पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो एक इमारत है, मान लीजिए कि यहाँ पे खिड़की है, यहाँ से जो कि 10 मीटर ऊंची है, और यहाँ से एक बिंदु P का अवनमन कोण यह कह रहा है 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है इसी बिंदु P से शीर्ष का उन्नयन कोण ये कह रहा है 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे जब देखिए 10 मीटर है, तो 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर हम जानते हैं 1/√3। 1 बराबर जब 10 मीटर है तो √3 बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा ये दूरी। ठीक, अब बड़े त्रिभुज में चलते हैं। जब आधार दिया हुआ है 10√3, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर √3 यानी लंब बटे आधार 1 बराबर 10√3, तो √3 बराबर आ जाएगा 10√3 से √3 को मल्टीप्लाई कर दें, यह बराबर आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि इमारत की ऊंचाई होगी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इमारत की ऊंचाई याद कीजिए यह 30 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, बिल्कुल सही 30 मीटर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।